मायके से अगर भैया आ जाए, भले ही आपने भोजन पानी करके बैठ गए और भैया का पता पड़ गया, बोले भैया मना करेगा, मैं तो नाश्ता करके आया हूं, लेकिन फिर भी कहेगी बहन, क्या कहेगी, बोले तू भूखा होगा, मैं अभी हलवा पूरी बनाती हूं। ये अपना ये कपट है, और परायापन साधु से कपट। और भाई के लिए झुंझुनाट भी, बर्तन पटक दिए रसोई में, माने माता जी कह रही है उस पति से कर ले, पटका दची कर रही हूं, इस संता संत के भी कान खड़े हो गए, देवी रसोई में बर्तन मत पीटो भाई, प्रेम से आनंद से रसोई पकाओ। आपकी भगवान परीक्षा लेते समझ लेना। बोले नहीं नहीं, अगर घर का भाई आ जाए मैके से तो भूखा होगा, और भाई कह रहा करने नहीं, मैं तो नाश्ता पानी भोजन करके आया हूं, फिर भी बहन कहेगी नहीं नहीं तू भूखा आया होगा, मैं तेरे लिए अभी पूरी तलती हलवा बनाती, कोई देरी नहीं होगी माना, इसमें किसी तरह की देर नहीं लगाएगी बहन अपने भाई के लिए। अपने भाई को तो हलवा पूरी खिलाओगे और महाराज को चाय से ही पहला दोगे। कथा में प्रसंग आ गया, अपने भाई को तो हलवा पूरी खिलाओगे और कोई संत आ गया महाराज तो उसे चाय से ही समझा के वापस करो। आप समझ सकते हो ये सब मन का खेल है। किसका खेल है जी, किसका खेल है? मन बड़ा लोभी लालची कपटी, मन के चले न चालिए पलक पलक, मन लोभी मन लालची मन कपटी चित चोर, और मन के चले न चालिए पलक पलक। महाराज अपने भाई के लिए हलवा पूरी और एक संत के लिए कुल्हाड़, जे कपट जे कपिल भगवान माता देवहूति से कह रहे हैं व्यवहारिकता में हमेशा समानता होना चाहिए। बालाजी धाम में ये नहीं कि पर्यटक का कोई आ गया तो आ जाओ और कोई और आया तो मुंह फुला लीजिए, नहीं, आप सब और एक से एक नंबर का भोजन पाओ। बालाजी कोई कपट नहीं करते, जो सब्जी बाजार में पहले नंबर पे आती है वो सब्जी यहाँ रसोई में पहले बन जाती है। समझ में आ रही? और कोई एक दिन की बात नहीं है, आपको तो बरसों जुड़ी हो गई एक नंबर की, और ऐसा नहीं थोक में। बात सब मन का खेल। अगर बाबा ध्यान नहीं दे तो 4 दिन या पता नहीं पड़े क्या चल रहा है। हम बाबा पूछते भाई क्या है, हाँ देखते आ रही है। बाबा तब तक तो अर्र कर देते कि भाई नहीं तुमसे नहीं बनेगा, क्योंकि तुम्हारा भाव संसार में उड़ जाओ। आप समझिए बात, ये मन है। आप अपने मन में समानता रखें, आप अपने घर के लिए नहीं परहित सरस धर्म निभाए। आप ये क्या आते कोई खाने के भूखे नहीं है, ये पहनने के अभी शौकीन नहीं है, ये भाव के भूखे, प्रेम के भूखे। सबके घर भर पड़े हैं और सब अपने अपने घर में आनंद से बढ़िया व्यंजन बना के पका के खाते होंगे, लेकिन बाबा जी कहता बेटा तुम तो खाते हो लेकिन मेरी रसोई भी कम नहीं। भाव का भूखा है मनुष्य, भगवान किसका भूखा है? आप 1 नंबर के बन के रहो, 2 नंबर का काम नीचे ले जाता है। 2 नंबर का काम अभी देखो, एक कोई वो पुलिस का वो आरटीओ का एक आरक्षक है, उसके जहां कितना 54 किलो सोना, 2 कुंटल 2.25 कुंटल चांदी, 10, 12, 20 करोड़ रुपया नगद, क्या क्या मिल रहा है। आप देखिए माने भ्रष्टाचार कितनी चरम सीमा पे।
मुझे बोलना नहीं चाहिए। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। पाप छुप नहीं सकता, पाप पकड़ में आ जाएगा। आप पाप करेंगे, आपका पाप मरवा के एक न एक दिन आपके सर पे चढ़ के बोलेगा। कैसे बोलेगा? आप जान जाओगे कि इनके कुकर्म ऐसे थे, ये भोगना पड़ रहे। भले ही आप नहीं कह सकते, लेकिन जिस क्षेत्र में, जिस राष्ट्र में, जिस राज्य में, जिस गांव में, जिस गली में, जिस घर में, जिस पड़ोस में आप रहते हैं, पड़ोसी के सत्कर्म कुकर्म में हो तो आप कह देंगे कि उसने तो कर्म ही ऐसे। क्या कहोगे जी? जब भगवान जना देना, भले ही हम आप डर के मारे या मर्यादा के मारे या किसी के कारण नहीं बोल सकते, लेकिन आपकी हमारी जो भी हमारी करनी, आपकी करनी, सबकी करनी, एक दिन भगवान सामने खड़ा कर देता है कि तुम ये थे। मैं कुछ गलत तो नहीं महाराज? कोई देरी नहीं लगेगी, अपने भाई को तो इतना हलवा पूरी खिलाएंगी और महाराज को चाय से ही डाल देंगी। आपके घर में कोई रोज नहीं जाता, और कोई सतपुरुष महापुरुष आपके घर में पहुंच गया, अपने भाग की सराहना करो। तुम रोज खीर पूड़ी हलवा मालपुआ मारते हो, लेकिन एक दिन कोई पहुंच गया तो उसके लिए आलस मत करो। उसके लिए तत्काल रसोई को स्वच्छ करिए, रसोई की सफाई करिए और बढ़िया बर्तनों को बढ़िया धो के और उनको ताजगी लाके और बढ़िया से अपने चूल्हे पर रसोई चढ़ाओ। प्रेम से सीताराम का भजन करते हुए सत्य को, उस भोजन को खिलाओ। ये सब मन का खेल है जी। ऐसा गंदा काम कौन कराता है? मन कपटी है। मेरा और तेरे के चक्कर में उलझ जाऊंगा। महाराज कपिल भगवान ने कह दिया, माता श्री ये मन बड़ा दगाबाज है, धोखेबाज है, कपटी है, ये तेरे मेरे के खेल खेलता रहता है। महाराज सचमुच मन ही बंधित और मोक्ष का कारण है। जे मन हमको संसार से बांधता है, और मन अगर भगवान में लग जाए तो मैं मोक्ष को भी दिला देता। मैं आप सबसे कह रहा हूं कि देर में आया करो, लेकिन नहीं मानते आप। टाइम से आई क्या? जी मन लगा, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई। आपका अगर मन लगा हुआ तो ऐसा नहीं, आपके माता पिता तो कहेंगे बेटा धीरे से जाना, बेटा धीरे काम करना, पसीना नहीं आ जाए, ऐसी खेती। तो आपका तो कर्तव्य बनता है कि खेती मेरी, जब तक पसीना नहीं आ जाएगा मेरी खेती पक्की होगी नहीं। अगर हम टाइम पे नहीं जागे, टाइम पे नहीं पहुंचे, टाइम की कीमत नहीं करी, और बड़े बूढ़े माता पिता गुरु का तो कहना होता है कि भाई नहीं नहीं ठीक आराम से आना। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? हमें फिर भी मर्यादा का पालन तो करना है। गुरु की नजर है कि देखो, मैंने ये कहा था कि इस पर कितने ये सटीक बैठते हैं। क्या बैठते हैं? अब ढोलक वाला अगर 5 बजे की आरती पर नहीं आए तो सुना लगता है। वो आनंद ही अलग है। 5 भाई आपको अपने हिसाब किताब कोई कुछ भी कहता है, लेकिन आपकी जो दिनचर्या है, फिर आपके दुख सुख की चिंता किसको है? भगवान। पिता माने वचन ले लिया कि सवेरे अर्जुन का वध करूंगा, मैं युद्ध को कल सवेरे प्रातः काल होते ही युद्ध को खत्म कर दूंगा। महाराज घोषणा हो गई, कुरुक्षेत्र में घोषणा हो गई कि कल पितामह ने संकल्प ले लिया कि अर्जुन का कल अंतिम दिन होगा। हाहाकार मच गया। अब अर्जुन जिस धर्म के रथ पर सवार थे, जो धर्म का सारथी बना था रथ का, उससे चिंता है। अर्जुन सो रहे, अपनी रावटी में अर्जुन बेधड़क सो रहे, भगवान को नींद नहीं आती। भगवान पहुंच गए, अर्जुन
अर्जुन उठ, तू सोता है, तुझे मालूम है कल क्या होने वाला है और तू आराम से सो रहा है? बोले कल जो होने वाला है वो तुम जानो। आप जग तो रहे, मेरे लिए आप जग। अगर हमने कह तो दिया कि भाई कल ऐसा चिंता हमें, लेकिन हम वचन देते हैं कि अगर तुम भगवान के लिए सही टाइम पे आते हो, ना तुम्हें तकलीफ होगी, ना दुख होगा, ना खांसी होगा, ना जुकाम होगा। हाँ, अगर आलस करके रह जाते हो, जी बढ़िया कह दी पड़े हुए तो पड़े पड़े जुकाम आलस सब आते। भगवान के भरोसे रहिए। हमने तो अपनी संसार की डोर भगवान को दे दी। कपिल भगवान कहते हैं भैया मन यदि, महाराज ये मन का खेल है, पर तो अपनों के लिए सब कुछ करते हैं महाराज। यदि ये मन का खेल है, कपिल भगवान कहते माता मन को ही इस जीव का बंधन और मोक्ष का कारण मिलता है। मन आपको संसार के बंधन में डाल दे और मन चाहे तो आपको संसार से मुक्त करके और भगवान से जोड़े। मन तो विषय में आसक्त हो जाए तो बंधन का कारण बनता है। अगर आपका हमारा मन संसार के विषयों में अगर बंध जाए तो ये हमारे लिए विघ्न बनता है, बंधन का कारण बनता है। और वही मन यदि परमात्मा में आसक्त हो जाए तो महाराज मोक्ष का कारण बनता है। अगर वही मन परमात्मा में, जो बेटी थी उनके बेटा हुआ है। अच्छा चल, बहुत खुशखबरी है भाई, बहुत आशीर्वाद है। वो आती थी आपकी नजर वगैरह थी, बहुत बढ़िया, अच्छी बात, बहुत ही बढ़िया। देखिए ये होता है यहाँ पर सब जो जुड़े हुए हैं उनके घर में यहां पर साफ कह दिया माता, कपिल भगवान कहते हैं माता मन को ही इस जीव का बंधन और मोक्ष का कारण माना जाता है। भगवान मनुष्य का शरीर या घर नहीं है महाराज, भगवान मनुष्य का शरीर या घर नहीं, बल्कि हृदय देखता है, घर और शरीर नहीं देखता कि आप कैसे हो। भगवान तो आपके हृदय को टटोलता है कि आपका हृदय कैसा है। आपका घर बड़ा है, बंगला है, आप गोरे हो, चट्टे हो, अच्छे हो, लंबे चौड़े हो, धनवान हो, बलवान हो, भगवान को ये नहीं, आपका हृदय चाहिए निर्मल। भगवान को क्या चाहिए? निर्मल हृदय। मन विशाल हो तो भगवान आते, विशाल मन भगवान के लिए। अगर जेब में कुछ भी नहीं है तो भी नहीं, आप अपने मन को कभी कमजोर मत होने दो। अच्छे काम के लिए, बुरे काम के लिए नहीं, अच्छे काम। आपका काम हमेशा सफल होगा। हृदय राखे कौशल प्रवेश कीजिए। अब बताइए, हृदय राख कौशल कर रहा है, भगवान को अपने हृदय में स्थित कर। देखो दूसरा भी आ गया सामान, ऐसा ही टेंट बनने वाला है जी, है ना, उधर भी बनने जा रहा है। देख लिया, गड्ढे बड्ढे सब खुल गए। कल बढ़िया से लकड़ी वकड़ी कटेंगे, ये पेड़ पेड़ छटेंगे कल, ठीक है, तो लगे रहो। देखो सामान भी आ गया, वो आप पढ़ा तो सब लोग सब देखा नहीं, आप लगे रहो। करने आए तो कुछ करते रहो। पता नहीं फिर क्या होगा, पता नहीं आगे क्या होगा। भगवान मनुष्य का शरीर नहीं,
उसका हृदय देखता है। महाराज, मन में छिपी हुई अहमता, ममता, अपने पराये की भावना ही मन को दुखी करती। अपने पराये की ममता ही मनुष्य को दुखी करती है, और मन ही दुखी होता है और मन ही सुखी होता है। मन दुखी और मन ही सुखी। मन चाहे रोने लगता है और मन चाहे तो हंसने लगता है। यहां पर महाराज कपिल भगवान ने साफ कह दिया है, माता श्री, मन के ये धर्म आत्म रूप में भास समान होने के कारण आत्मा स्वयं को सुखी एवं दुखी मानती है। मन के आत्मा में पड़ती है, और मन की परछाई तो शरीर पर पड़ेगी तो आपके शरीर को भी पीड़ा होगी, आत्मा दुखी होने लगती है। जबकि आत्मा माने परमात्मा निर्दोष है, निर्मल है, वो न पानी से गीली होती है, न अग्नि से जलती है और न वायु से उड़ती है, निर्मल है। अर्थात मन के सुधरने पर सब कुछ सुधर जाता है। हे मैया, कर्दम ऋषि ने साफ कह दिया अपनी माता देवहूति से, हे मां, अगर हमारा आपका मन सुधर गया तो हमारा संसार सुधर, सब कुछ सुधर, और मन के बिगड़ने पर सब बिगड़ जाता। मन के बिगड़ने पर कथा समझ में आ रही है? मन के बिगड़ने पर हमारा संपूर्ण संसार बिगड़ जाता है। अगर मन चंगा तो कटौती में गंगा। सुख दुख के दाता मन है। सुख दुख का दाता कौन है? तो इस पागल मन को खींच के रखो, इसको उदंडता मत करने दो। चंचलता, चपलता, बेमनस्ता, क्रोध, विलासता, इसमें लिप्त मत होने दो। मन को साध के रखो, साधना के लिए। किसके लिए? साधना के लिए। मन को साधना के लिए साध के रखो। भगवान कपिल कहते हैं, कपिल भगवान कहते हैं, माता श्री, अहमता और ममता उन्हें छोड़ देने पर ही आनंद रूप मिलता है। अहम और संसार की ममता छोड़ दोगे तो आनंद प्राप्त। आप संसार में अहम है, प्रातःकालीन अहम कहा था, अहंकार विनाश का कारण। हमें बड़ा अहंकार रहता है, हम अमुक घर के हैं, अमुक खानदान के हैं, अमुक चौधरी है, अमुक मेंबर है, अमुक ये है, अमुक सरपंच है, माने हमें जी हमारा एम हमको खाया जा रहा है। हम भगत हैं, हम संत हैं, हम पुजारी हैं, ये भी है। हम एक पीठ के पीठाधीश हैं, ये भी है। नंबर आपको कोई पहचान नहीं, मां कोई पहचान नहीं पाए। आप जिस गली में रहते हो वो गली भी आपको जान नहीं पाए कि आपका मुंह कैसा है, आपके चेहरे पे तिल है कि काला है कि पीला, कैसा। बात तो तब है। जिस गली में मोहल्ले में रहते हो, मोहल्ला भी आपकी रहन सहन को देख न पाए। जैसे कोई हमारी बहन बेटी अपने को दुख के और ढक के रखती है, हमारी भक्ति, हमारा ज्ञान, हमारी साधना भी ठीक उसी तरह से, वैभव से नहीं। दादी, मैंने कई बार कहा, मैं जिस जगह रहता हूं ना, मुझे कोई जानता ही नहीं। कई लोग आते हैं, मुझे कोई पहचानता नहीं है। वो तो आप लोग पहचान लेते हो, लेकिन मेरे पड़ोसी मुझे नहीं पहचानते, मुझे जान तक नहीं पाता। मैं उनसे कभी बतलाता नहीं हूं, मैं उनसे कभी बतियाता नहीं हूं, मैं उनसे साथ में कोई इस तरह का। एक बार घर में गए तो ऐसे हो जाता है, नौक में घुस के जय श्री राम है।
कि भाई दरवाजे पे खड़े हैं, बालकनी में खड़े हैं। नहीं, अब तो आखिर सूरदास बन के रहेंगे भीतर, बस भीतर दीवारों करते रहो। सुख और दुख अपने मन में। महाराज हमेशा खुश रहते, आनंद में रहते, डले हुए तो आनंद में, बैठे तो आनंद में, और भोजन पा रहे हैं तो आनंद में, और चल रहे हैं तो आनंद में, और जैसे भी चल रहे हैं आनंद ही आनंद, और सो रहे हैं तो फिर तो महाआनंद। जिन्हें के राम अब रात हो गई, सोना है। नहीं नहीं, सोने में भी भगवान को लेके, भगवान को संग लेके सोते हैं कि सो जाओ। नाती पोता को लेके नहीं, भगवान को लेके सोते हैं। मेरा मन घबराए, तेरी आंखों में नींद न आए, हाय रे चुप हो जा रे, सो जा सावरिया रे। मेरा मन घबराए, तेरी आंखों में नींद न आए, हाय रे चुप हो जा रे, सो जा सावरिया रे। भगवान सो नहीं रहे हैं, हम कह रहे हैं भगवान से, चाहता है तू क्या, मांगता है तू क्या, चाहता है आजा दुनिया के तारे में ला तू, मांगता है तू क्या, चाहता है तू क्या, आजा दुनिया के। वो मेरा मन घबराए, तेरी आंखों में नींद न आए, आए रे चुप। और महाराज फिर हम क्या करते हैं, इस कपूर पे हाथ में नहीं जाते। आ जाओ महाराज, शांत हो जाओ। ये भगवान का क्या है, ये कपूर पे वास है, भक्ति पे भगवान का वास रहता है। एनर्जी शक्ति हमारी नाभि में है। नाभि में क्या है, शक्ति है, अग्नि है। क्या है इसमें, पंच तत्व है। नाभि में क्या है, पंच तत्व है, और शक्ति कहां है, भक्ति। यहां से आपका सिस्टम पूरा चालू है। दुनिया की चाहत नहीं है। नाती क्या कर रहा होगा, भैया क्या कर रही होगी। अरे भैया, इस समय तुम संसार की अनमोल वस्तु को लेके पकड़ के सो गए, तब बात बनती है महाराज। भगवान ऐसे ही आपके घर नहीं आ सकते। आपके अंदर टाइम की कीमत, अगर आपने जिससे वादा कर दिया कि भाई इतने टाइम पे हमें जहां पहुंचना है, पहुंचना है, ये हमारी प्रायोरिटी है, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, फर्स्ट प्रायोरिटी है। समय की कीमत जानना, समय ही ईश्वर है। समय कौन है, समय ईश्वर, समय ईश्वर है। महाराज पाप करने के लिए किसी की प्रेरणा नहीं देनी पड़ती, पाप करने के लिए किसी को नहीं कहना पड़ता कि तुम पाप कर दो, पाप तो मन अपने आप कर ही देता। जब पाप करने के लिए किसी को प्रेरणा देनी पड़ती है क्या, लेकिन पाप हो जाता है, पाप तो करते ही रहते, हो जाता है, किंतु पुण्य करने के लिए प्रेरणा देनी पड़ती है। जैसे कथा चल रही है, पुण्य करने के लिए कथा के माध्यम से प्रेरणा देनी पड़ती है, तब कहीं पुण्य के मार्ग में जाके पुण्य की प्राप्ति होती है। वो भी झोली भर के नहीं, बड़ी मुश्किल में, मुट्ठी में भी नहीं आता। और पाप अन्यास हो जाता है। पाप के लिए किसी को कहना नहीं पड़ता। अरे पाप तो छुपके 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 अंधेरे में, अरे आजकल की अंधेरे की क्या बात करो, आजकल तो महाराज
दौरे दोपहर में पाप का ढक डाला। सब भ्रष्ट इस समय जाते को भाई गड़बड़ है। पहले टाइम में कोई भी माता बहन बेटी पुरुष सदपुरुष भाई बंधु किसी पर नारी पर बेटी पर स्त्री पर बेटी पर माता पर बहन पर भाभी पर चाची माने उधर दृष्टि माने उसको डोंट टच मी माने टच भी नहीं कर सकता। लेकिन आज के समय में तो थलने से हो रहा और आंखों के सामने हो रहा। रोक सको तो चुनौती और देते हैं, रोक सको तो रोक लो, हम तो करें। कॉलेज में हमने भी पढ़ाई की थी, स्कूलों में हमने भी पढ़ाई करी थी, लेकिन स्कूल कॉलेज में बेटियों का कॉलेज स्कूल अलग हुआ था। लेकिन जब एमएससी करते थे तो मैं आज आपको बता रहा हूं, एमएससी के लिए ओनली जब हम लोग पढ़ते थे साइंस कॉलेज में एमएससी में केवल लड़कियां आती थी, क्योंकि केआरजी कॉलेज जो है ना आपका कंपू पे, वो केवल बीएससी तक था। कितने तक था? ओनली बीएससी तक। लेकिन एमएससी करने के लिए वो लड़कियां साइंस कॉलेज में आती, और उस समय हम साइंस कॉलेज के विद्यार्थी हुआ करते थे। 1973-74 की बात पर आए, कई लोगों का तो जन्म भी नहीं उस समय। एमएससी करने के लिए, लेकिन दादियों वो लड़की आगे, उन लड़कियों को आगे दादी वो लड़की बैठी रहती थी, आप विश्वास नहीं मानोगे, ऐसे उनकी नजर रहती थी। कभी लड़की यो नहीं देखती जो, और हम जैसे लड़के भी कभी यो नहीं। बहन भाई का रिश्ता, ये रिश्ते देखे, इसलिए मुझे बड़ी पीड़ा होती है आज के युग में। अब तो ठाटा बांधा, मुंह लिपेटा, बंद किया, आंखें दिखती है। घर में बवाल घुसा हुआ, भ्रष्ट हो गया पूरा संसार। संसार की गति को देखकर, अरे जब 7 भामर पड़ती थी, 7 भामर के बाद जो बेटी अपने मायके से ससुराल जाती थी वो पवित्र होती थी, पवित्र तभी हुई पवित्र होती थी। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं क्या उसने कभी भी पर पुरुष को टच नहीं किया, माने ये भी नहीं कहा कि भाई हाथ से हाथ भी मिल गया, मैं केवल यहीं तक सीमा में। आज के समय में मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मर्यादा हमने खत्म कर दी है। भले ही तुम्हारी दोस्ती या तुम्हारा बहन भाई का नाता है, लेकिन वो भी नाता अमर्यादित न हो, वो भी मर्यादा में हो, खुला नहीं, खुले मंच की तरह नहीं, मर्यादित हो। मैं आक्षेप नहीं लगा रहा कि ऐसा ही होता होगा, कुछ गलत नहीं, मैं गलती के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अमर्यादित कह रहा हूं। अरे हमारे टाइम में बेटी शाम के संध्या कालीन के 3-4 बजे से तो घर से नहीं निकलती थी। महाराज आत्म रूप से आत्मा स्वयं को दुखी सुखी करती है। मनुष्य का मन पानी की भांति गड्ढे की ओर जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, कथा कह रही है, आपको बुरा लग रहा है। मनुष्य का मन पानी की भांति या गड्ढा होता है, वही गंदगी की तरफ ज्यादा दौड़ता है। समझ लेना, गड्ढे का मतलब गंदगी। मनुष्य का मन एक पानी जिस तरह बह के गड्ढे की ओर जाता है, मनुष्य का मन वहीं पहुंचता है। जल की तरह मन भी अधोगामी